जय हिंद। आप देख रहे हैं कैपिटल न्यूज़ झारखंड। यदि आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि हमारी ओर से जाने वाली अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की ताज़ा खबरें। मुख्यमंत्री से आज होगी पूछताछ, ईडी ने तैयार की सवालों का भंडार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से रांची ईडी के जोनल ऑफिस में गुरुवार को पूछताछ होगी। पूछताछ के लिए ईडी मुख्यालय से ज्वाइंट डायरेक्टर समेत 3 अधिकारियों की टीम रांची पहुंची है। ईडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पूछताछ के लिए तकरीबन 200 से अधिक सवालों की सूची तैयार की है। ईडी ने पहले 3 नवंबर को पूछताछ के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को समन किया था, लेकिन तब मुख्यमंत्री ने 3 हफ्तों का वक्त मांगा था। बाद में दोबारा मुख्यमंत्री को समन कर 17 नवंबर को हाजिर होने को कहा गया था। हेमंत सोरेन से पूछताछ के दौरान ईडी दफ्तर में सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम होंगे। इसके जांच के लिए एजेंसी पहले ही झारखंड पुलिस और सीआरपीएफ को पत्र लिख चुकी है। इधर हेमंत सोरेन ने ईडी पूछताछ के पहले फिर से हुंकार भरी। हेमंत ने अपनी आवाज़ पर झामुमो कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि आपका साथ रहा तो सरकार को हटाने की साजिश सफल नहीं होने देंगे। दुष्कर्म के मामले में दोषी सौतेले पिता को हुई 10 साल की सजा। पोक्सो मामले के विशेष न्यायाधीश आसिफ इकबाल की अदालत ने बुधवार को नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म करने के मामले में दोषी सौतेले पिता इतवा उरांव और अमित उरांव को 10 साल की कैद की सजा सुनाई। साथ ही उस पर 20,000 रुपये का जुर्माना लगाया। जुर्माने की राशि जमा नहीं करने पर उसे अतिरिक्त 1 साल की सजा काटनी होगी। अदालत ने उसे 10 नवंबर को दोषी ठहराया था। घटना को लेकर पीड़िता ने अभियुक्त के खिलाफ डोरंडा थाने में फरवरी 2018 में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। सुनवाई के दौरान एपीपी मोहन कुमार के अदालत के समक्ष ठोस गवाही दर्ज कराई थी, जिसके आधार पर अभियुक्त को दोषी पाकर सजा सुनाई गई। घूस मांगने वाला दरोगा को नौकरी से किया गया बर्खास्त। नाबालिग के साथ दुराचार से जुड़े केस में चार्जशीट की मदद करने के नाम पर पैसे लेने वाले दरोगा घनश्याम दास को बर्खास्त कर दिया गया है। चाईबासा एसपी ने विभागीय जांच के बाद दरोगा को बर्खास्त करने की अनुशंसा भेजी थी। इस मामले में चाईबासा के पूर्व एसपी अजय लिंडा की अनुशंसा पर दरोगा घनश्याम दास को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। दरोगा घनश्याम दास को पोक्सो केस के आरोपी राकेश दास की भाभी शकुंतला दास से 10,000 रुपये घूस लेते 7 जनवरी 2020 को एसीबी जमशेदपुर की टीम ने पकड़ा था। पकड़े जाने के बाद से जेल भेज दिया गया था। एसीबी की गिरफ्तारी के बाद घनश्याम को निलंबित कर दिया गया था। पश्चिमी सिंहभूम एसपी रहते हुए अजय लिंडा ने दरोगा को दोषी पाते हुए बर्खास्त करने की अनुशंसा की थी, लेकिन बाद में वही डीआईजी बन गए। ऐसे में उन्होंने पुलिस मुख्यालय के आईजी से पत्राचार किया था। इस मामले में स्वयं की अनुशंसा पर वह डीआईजी के तौर पर कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। ऐसे में रांची डीआईजी के विभागीय जांच के आदेश पर कार्रवाई का निर्देश पुलिस मुख्यालय ने दिया था। पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर विचार के उपरांत उन्होंने दरोगा को निलंबन का आदेश जारी किया। खेत में पटवन के दौरान कुएं में गिरने से हुई एक बच्ची की मौत। श्री बंशीधर नगर थाना अंतर्गत मोहली गांव निवासी संजय उरांव की 12 वर्षीय बेटी आराध्या कुमारी मंगलवार को कुएं में गिरने से मौत हो गई। घटना के संबंध में बताया जाता है कि आराधना अपने घर के बगल में स्थित खेत में सब्जी का पटवन कर रही थी। उसी दौरान उसका पैर फिसल गया। पैर फिसलने से वह कुएं में गिर गई और उसकी मौत हो गई। बताया जाता है कि वह खेत में अकेली थी। देर शाम तक आराधना के घर नहीं लौटने पर परिजनों ने खोजबीन शुरू की। उसकी खोज परिजनों ने देर रात तक की, लेकिन कहीं उसका पता नहीं चला। परिजन बुधवार सुबह भी खोजबीन कर रहे थे। उसी क्रम में घर के बगल में कुएं में आराधना कुमारी का शव तैरते हुए कुएं में देखा। सेल्समैन के साथ मारपीट कर छीनी गई 60,000 रुपये। भुरकुंडा थाना क्षेत्र के सौदाडी इलाके में सशस्त्र नकाबपोश बदमाशों ने आयुष इंटरप्राइजेज पतरातू के सेल्समैन से 60,000 रुपये की छिनतई कर ली। सारे रुपए एक बैग में भरे हुए थे। घटना बुधवार शाम तकरीबन 6:30 बजे की है। पूरे दिन भुरकुंडा कोयलांचल में सामान सप्लाई करने के बाद कंपनी की टाटा मैजिक गाड़ी कलेक्शन के लिए सौदाडी पहुंची, जहां पानी टंकी के पास 2 अलग अलग बाइक से सवार 4 अपराधियों ने गाड़ी को रुकने पर मजबूर कर दिया है। इसके बाद अपराधियों ने सेल्समैन अनूप कुमार गांगुली से
पैसे भरा बैग छीन लिया। इस दौरान अपराधियों ने विरोध कर रहे कंपनी सेल्समैन अनूप गांगुली और चंदन के साथ मारपीट भी की। बताया जाता है कि पीड़ित सेल्समैन अनूप गांगुली ने बताया कि उनकी कंपनी ब्रुकुंडा व सौदाडी इलाके में दुकानों में डाबर, सेरेलिक, बिस्किट कंपनी आदि सामान सप्लाई करती है। धर्मस्थल पर मांस फेंकने वाला को किया गया गिरफ्तार। गोला थाना क्षेत्र के बट्टू कला गांव के धर्मस्थल पर मांस फेंककर अशांति फैलाने के आरोप में पुलिस ने गांव के जिसान अंसारी को गिरफ्तार कर बुधवार को उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया। इस मामले में पुलिस छानबीन कर रही है। बीते शुक्रवार की सुबह बेटूगला गांव स्थित धार्मिक स्थल के पास मांस फेंका मिला था। इसकी जानकारी होते हुए लोगों ने तनाव की स्थिति उत्पन्न कर दी। घटना के बाद भाजपा व कई हिंदू संगठन के लोगों गांव पहुंचकर संलिप्त व्यक्तियों को पहचान कर गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। इस मामले को पुलिस प्रशासन के प्रयास से शांत किया गया। इस मामले पर पुलिस ने धार्मिक स्थल के पास मांस फेंककर एक विशेष समुदाय की आस्था को चोट पहुँचाने के आरोप में अज्ञात लोगों के विरुद्ध केस दर्ज किया है।